हेलो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर और 10 दिसंबर से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें आपको अल्फ्रेड नोबेल का नाम सुने होंगे और अल्फ्रेड नोबेल के ही द्वारा आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। तो आज 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनका जन्म जो हुआ था आपको याद रखेंगे 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। और ये जो थे स्वीडन में इनका जन्म हुआ और इन्होंने आपको डायनामाइट की खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, तो 1867 ईस्वी में इन्होंने डायनामाइट की खोज किया और डायनामाइट की खोज के दौरान उनके छोटे भाई की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर भी ये उस खोज को आगे रखे, मतलब आगे बढ़ाते गए और 1867 में जाके डायनामाइट की खोज कर दिया। ये डायनामाइट की खोज इन्होंने किया था खासकर पथरीला इलाका हो या जल्दी से आसानी से सड़क बनाने में जो समस्या आती थी उसको विस्फोट से आसानी से तोड़ा जा सके। किंतु इसके दौरान इनके भाई की मृत्यु भी हो गई थी और दुनिया को ऐसा लग रहा था कि इस डायनामाइट से बहुत से लोग आगे चल के डेथ भी हो सकती है, जिसके कारण एक बार समाचार में छपती है 1888 ईस्वी की घटना है कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है। और उसी समाचार पत्र में इनका नाम मौत का सौदागर दिया गया था, यानी इन्हें मौत के सौदागर के नाम से संबोधित किया गया था, जिसमें बोला गया था कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। मौत के सौदागर की क्या हो गई, मौत हो गई। और इस खबर को पढ़ने के बाद उनके दिल पर एक ऐसी आया कि शायद हमने जो काम किया उससे दुनिया भर के लोग मेरा नाम रखती है, मौत के सौदागर। उसके बाद ही शायद ये समाचार एजेंसी में नहीं छपती तो शायद ही आपको नोबेल प्राइज की भी शुरुआत होती। उसके बाद उन्होंने 1895 ईस्वी में ये नोबेल पुरस्कार जो दी जाती है उसकी स्थापना किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में जो अच्छे कार्य करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। और इसमें क्या किया गया कि इनकी जो वसीयत के आधार पर जो नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया, जो उन्होंने कमाए थे उस पैसे से ही नोबेल पुरस्कार दी जाती है। और इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई 1901 ईस्वी से। तो याद रखेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 से होती है। और ये फिलहाल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। शुरुआत जब 1901 में हुआ था तो 5 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दी जाती थी। तो 5 क्षेत्र जो था जिसमें आपको अपने भाषा में याद रखेंगे, आपको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में जोड़ा गया 1969 ईस्वी में। उससे पहले आपको साहित्य में, चिकित्सा बोल सकते हैं, आपको चिकित्सा के अलावा आपको केमिस्ट्री और इसके अलावा भौतिकी और शांति में ये पुरस्कार दी जाती थी। और बाद में चलकर 1969 में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया था। तो इस साल 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को ही इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, यानी 10 दिसंबर 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। आपको ये भी याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी इटली में। तो 10 दिसंबर को यह नोबेल पुरस्कार ये दिया जाता है जो 6 क्षेत्रों में वर्तमान में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार जो इस बार वितरण किया जा रहा है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न पर ध्यान रखेंगे। अभी हम एक एक करके बताएंगे सबको। जैसे पहला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इस बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो डेविड जूलियस को दिया गया है और ऑर्डेम पैटापुटियन को दिया गया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो लेबनान के रहने वाले हैं और ये यूएसए के रहने वाले हैं। ये मानव शरीर के टेम्परेचर, दबाव और दर्द कराने वाली एक रिसेप्टर्स की खोज किए थे, इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी मेडिसिन के। उसके अलावा याद रखेंगे केमिस्ट्री के लिए इस बार पुरस्कार दिया जा रहा है बेंजामिन और वासी मैकमिलन को दिया जा रहा है। बस आपको याद रखना कि बेंजामिन किस देश के थे, तो याद रखेंगे जर्मनी के थे और मैकमिलन जो थे यूके के थे। उसके अलावा आपको फिजिक्स का 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसकारो मानवे जो जापान के रहने वाले हैं और हैसलमन जो जर्मनी के रहने वाले हैं। और इसके अलावा जियोर्जियो
पेर्सी जो है इटली के रहने वाले हैं। ये संयुक्त रूप से ये तीनों व्यक्ति को दिया गया है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और घर पे कॉपी में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले 3 व्यक्ति को और देखते हैं, जिसमें याद रखेंगे कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसको याद रखेंगे VVI करके। बार बार जब भी एग्जाम होता है तो शांति का नोबेल पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार एग्जामों में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को ज्यादा रखेंगे। इसमें याद रखेंगे फिलीपींस के मरिया रेसा जो है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया शांति के। साथ में दमित्री अंद्रेविच मुराटोवा जो हैं, ये रूस के रहने वाले हैं, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। और तंजानिया के रहने वाले हैं आपको अब्दुल गुरनान, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये 2 है जिसको हमेशा आपको याद रखना। एग्जाम में सबसे ज्यादा कोई पूछा जाता है तो साहित्य और शांति का ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे डेविड कार्ड हो, आपको जोशुआ एंग्रिस्ट हो, गुडो इम्बेंस हो, ये तीनों एक ही देश के रहने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इन्हें आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगला है कि आज है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, यानी वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे यानी मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी 10 दिसंबर को दुनिया भर के जो लोग हैं उनके द्वारा यानी मानवता को आगे बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत किया गया था आपको यूएनओ के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था 1948 ईस्वी में। कब शुरुआत किया गया? तो 1948 ईस्वी में इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जो अलग अलग देशों में जो घटनाएं घटती है और उससे लोगों को जागरूक करना कि ऐसा ना हो दुनिया में, इसलिए वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे भी मनाया जाता है। उसी तरह भारत में भी एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया है। उसका काम हो किसी व्यक्ति के साथ कोई गलत या ज्यादती होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकार से पूछने का भी काम करता है। तो याद रखेंगे भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुआ था 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी। याद रखेंगे 12 अक्टूबर आपको 1993 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और याद रखेंगे इसके वर्तमान जो चेयरमैन है उसका नाम पूछा जा सकता है। तो वर्तमान इसके चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा। क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा। तो पूछ देगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो हैं आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इस तरह हमने आपको कुछ पॉइंट बताया जिसमें नोबेल प्राइज और वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे और इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में हमने चर्चा किया। इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।